हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। इसमें हम कंप्लीट बेसिक बताएंगे आपको आज, और बेसिक के साथ साथ जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताएंगे। और जितनी बेसिक थ्योरी है उम्मीद करता हूँ इसी में कंप्लीट करूंगा, और जो भी सवाल होंगे वो कल होंगे, ठीक। लेकिन आज की अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो समझ लीजिए अनुपात समानुपात में आपने कुछ नहीं पढ़ पाया, ठीक। तो ये थ्योरी सबसे पहले आपको पढ़नी है, उसके बाद अनुपात समानुपात की तरफ आगे के सवालों की तरफ बढ़ना है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात की परिभाषा है दो सजातीय वस्तुओं की तुलना करना अनुपात कहलाता है। सजातीय का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए। सजातीय का मतलब होता है कि एक जैसी वस्तुएं, ठीक। अगर हम कहें कि 4 पेन की तुलना करेंगे, 4 पेन की तुलना करेंगे तो 5 पेन से करेंगे, ठीक। किससे? 5 पेन से। अब कहो 4 पेन और 5 पेन का अनुपात 4:5 कह लेंगे, समझ गए। अच्छा, हम कहें 2 रुपए की तुलना किससे करेंगे? 2 रुपए से करेंगे, समझ गए। 2 रुपए से नहीं, 3 रुपए से करेंगे, लेकिन रुपए की तुलना रुपए से ही करेंगे। जैसे आपने सोचा कि अगर हमने कहा 4 पुरुष हैं और हम तुलना किससे करते हैं? 5 महिलाओं से, ये नहीं होगा, ठीक। तो इनका अनुपात 4:5 किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, ठीक, पुरुष महिलाओं का, ठीक। क्यों नहीं होगा? 4 पुरुष की तुलना 5 महिलाओं से कर रहे हैं, ठीक। अगर हम कहें 4 इधर पी लिखेंगे, अनुपात 5 एम लिखेंगे। देखो, पी और एम अलग अलग हो गए दोनों क्वांटिटी, तो हम हमेशा बराबर की तुलना करते हैं। जैसे हम कहें कि 1 घंटे की तुलना 2 मिनट से करो, तो क्या हम कह देंगे 1:2? नहीं कह सकते, गलत हो गया। अगर घंटे की तुलना है, या तो घंटे में इसे बदलो और या तो फिर इसे मिनट में बदलो। इसे कहते हैं सजातीय। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में बताया गया है कि R:R, कि रुपए की तुलना रुपए से करेंगे। जैसे 5 रुपया है और 4 रुपया है। अगर हम कहें 5 रुपए की तुलना और 20 पैसे से करो, कहो 5:20 आ गया, नहीं आएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे या तो रुपए बनाना पड़ेगा या इसे पैसे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे, ठीक। क्या कहा गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा होगा, ठीक। गुणा या भाग करने से अनुपात का मान नहीं बदलता। जैसे लिखा है A:B, ठीक। अगर हम इधर 5 से गुणा कर लें और इधर भी 5 से गुणा कर लें, ठीक, तो इनके अनुपात का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर हम बाद में 5 काट देंगे, आ जाएगा, ठीक। ये देख लो, अनुपात का मतलब क्या होता है। अगर लिखा A:B, इसका मतलब लिखा है A/B, समझ गए। यहाँ जैसे अगर 5 से गुणा इसमें करें तो इसमें करें, 5 5 फिर कट जाएगा, फिर A/B रिपीट हो जाएगा। जैसे इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे लिखा है 3:4, हम इधर 4 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16, कितना आ गया? 12:16। लेकिन 12:16 में फिर 4 तिया भाग करें और फिर 4 चक्कू, फिर आ गया 3:4। समझ गए? बढ़ रहा है आगे। इसे देखिए, कहा गया है अनुपात निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा गया वर्ग अनुपात, ठीक। क्या? वर्ग अनुपात कहो या स्क्वायर, ठीक। कहा गया A:B, जैसे A:B का वर्ग अनुपात क्या होगा? A²/B²। जैसे पूछ लिया गया आपसे 2:3 का वर्ग अनुपात ज्ञात करो, तब क्या आप बताएंगे? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बस इतना ही हो गया वर्ग अनुपात। तो ये तो कॉमन बातें हैं, अगर आपको नहीं भी पता फिर भी आइडिया लगा के कर सकते हैं। जैसे घन अनुपात, सिमिलर वैसा ही होगा। जैसे मान लिया पूछ लिया गया आपसे
3:4 का घन अनुपात ज्ञात करो, तब क्या होगा 3 का क्यूब और अनुपात 4 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब 3 3 9 27, 4 का क्यूब 4 चक्कू 16 चौके 64। समझ गए? अच्छा, ये भी आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्गमूल अनुपात। ठीक, पूछ लिया गया मान लिया आपसे 16:25 का वर्गमूल अनुपात। ठीक, क्या हमने कहा अगर a अनुपात b दिया गया है उसका वर्गमूल क्या होगा, रूट के अंदर b रूट के अंदर a, तो इसका वर्गमूल अनुपात क्या होगा, रूट के अंदर 16 अनुपात रूट के अंदर 25, हो गया 4, ये हो गया 5। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे, लेकिन ये बहुत कम पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक, घनमूल अनुपात मान लिया पूछ लिया गया आपसे 729 अनुपात 1331 का घनमूल अनुपात पूछ लिया गया। ठीक, क्या पूछ लिया गया, घनमूल अनुपात पूछ लिया गया। जब घनमूल अनुपात निकालेंगे तब क्या लेंगे, इसका क्यूब रूट, मतलब घनमूल निकाल लेंगे। इसका कितना होगा 9, इसका 11। आपको रटे होने चाहिए 20-30 तक वर्गमूल और घनमूल। ठीक, बढ़ रहा है आगे। पूछ लिया गया विलोमानुपात, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक, पूछ लिया गया 3:4 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब उल्टा, तब क्या होगा 4:3। दिखने में बहुत आसान बातें लग रही है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ दी जाती है। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है तो ये भी आप गलत करके आ जाते। ठीक, अब बात आती है मध्यानुपाती की। कहानी शुरुआत यहां से होती है हमारी। ठीक, इंपॉर्टेंट ही है, समझ गए। पूछ लिया गया आपसे कि ऐसे दिया गया 2:3 का मध्यानुपाती। पहले इस कंडीशन को देख लीजिए। अगर मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो दो संख्याएं दी होंगी ए और बी, ए और बी का मध्यानुपाती पूछा जाएगा तब क्या होगा, इसे हम लिख कैसे सकते हैं। सबसे बात यह है कि आपको ये लिखना पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें मध्यानुपाती चाहिए, मतलब बीच में ये और ये चाहिए। इधर फर्स्ट भी पता है, लास्ट भी पता है। ठीक, तो हम लिखेंगे ए अनुपात यक्स, ठीक, समानुपात यक्स अनुपात बी। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बटे यक्स बराबर यक्स बटे बी। अब देखो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो यक्स है यही एक क्या है, मध्यानुपात, यही से निकलेगा। यक्स का मान निकालना ही मध्यानुपात है। अब यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए बी, यक्स बराबर रूट ए बी। ठीक, समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। जैसे हमने आपसे पूछ लिया, ऐसे सवाल बहुत आने लगे। ठीक, पूछ लिया 16:25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे ए और बी के मान हो गए तो डायरेक्ट हमें पता है मध्यानुपाती एक्स बराबर रूट के अंदर 16 गुणे 25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया 4 पंचे 20। इस प्रकार से मध्यानुपाती पर सवाल आते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी सवाल दो दे देते हैं कि इसके मध्यानुपाती दे दिया उन्होंने कि 16:25 का मध्यानुपाती, और पूछ लिया 36:81 का मध्यानुपाती, और फिर इनका औसत पूछ लिया। अगर उन्हें बड़ा करना होता सवाल, एक एक ही सवाल में दो दो तीन तीन पार्ट लाते हैं। ठीक, अब देखो समानुपात। समानुपात भी कुछ खास नहीं है, दो अनुपात के परस्पर संबंध को समानुपात कहते हैं। ठीक, कैसे, जैसे लिखा ए अनुपात बी, एक अनुपात हो गया, और इनके परस्पर संबंध को सी अनुपात सी से दिखाया गया, यही होता है, क्या होता है, समानुपात। इसे लिखते कैसे, इसे हम लिख लेंगे सीधे ए अपान बी बराबर सी अपान डी। बस ये अनुपात है जो ये इसके बराबर होगा। ठीक, बढ़ाया आगे। योगानुपात क्या होता है, ठीक, इसे कंपोनेंटो कहते हैं। देखो जैसे दिया गया है
ये सब लिखा है, फिलहाल हम बता रहे हैं आपको, ठीक। जैसे दिया गया है ए अनुपात ए अपान बी बराबर सी अपान डी। तब योगानुपात अगर निकालना है, तब योगानुपात क्या होगा, ए प्लस बी अपान बी बराबर सी प्लस डी अपान डी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे, ठीक। इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसे ऐसे भी कर सकते थे कि हम ऊपर वाले को ऐसे छोड़े, ए बटे नीचे क्या किया, इसमें ऊपर वाले में हमने अंश में हर जोड़ दिया, यहाँ भी जो इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक। ए प्लस बी, अब ऐसे भी कर सकते थे हम, ए प्लस बी अपॉन, सॉरी तो वही लिख रहे हैं, लिख सकते थे बी अपॉन ए प्लस बी, जस्ट इसका उल्टा डी अपॉन सी प्लस डी, ठीक। उल्टा भी लिख सकते थे। और क्या लिख सकते थे, अच्छा चलो ये तो योगानुपात की बात हो गई, अब अंतरानुपात की बात बताते हैं। अंतरानुपात क्या होता है, कुछ नहीं करना, जैसे ए अपान बी बराबर दिया गया सी अनुपात सी अपान डी, ठीक। तब इसे कैसे करेंगे, अंतरानुपात ए माइनस बी कर लिया हमने, बी कर लिया, सी माइनस डी कर लिया, डी कर लिया, मतलब जो अंश लिखा था उसमें ही हमने हर को घटा दिया, इधर ही वही कम कर दिया। ऐसे ना करते तो ऐसे भी कर सकते थे, ए अपान ए माइनस बी, और ये क्या कर सकते थे, सी अपान सी माइनस, नीचे भी कर सकते, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप समझ पाए होंगे। दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों के मिक्सअप को कहते हैं योगांतरानुपात। जैसे कहा गया ए अपान बी बराबर सी अपान डी में योगांतरानुपात निकालने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे, पहले अंश में हर को जोड़ देंगे, फिर अंश से हर को घटा देंगे। यहाँ भी पहले अंश में हर को जोड़ देंगे और अंश से हर को घटा देंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक। बढ़ रहा है आगे। ये सबसे, अगर कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जैसे पूछ लिया गया आपसे ए कामा बी कामा सी, सॉरी ए कामा बी का तृतीयानुपाती पूछा गया, ठीक। जब भी तृतीयानुपाती पूछा जाएगा तब हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, ए अनुपात बी। अब देखो बी को लिख रहे हैं, यक्स को आगे लिखेंगे, ए अनुपात बी फर्स्ट सेकंड, बी अनुपात यक्स, इसे याद करना है। तो इसे कैसे लिख सकते थे, जैसे लिखेंगे हम ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात यक्स, ठीक। इसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, इसे बी अपान यक्स, ठीक। जब यक्स की वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, बी इधर चला जाएगा बी स्क्वायर, और ए इधर आ जाएगा ये वाला, ठीक। ये इधर आ गया इस तरह से, ठीक। वही लिखा है, बस आपको समझा दिया, ठीक। ये लिखा है ए कामा बी का तृतीयानुपाती, ठीक। समझ गए, पहले ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे। जैसे कोई सवाल देख लेते हैं, हमसे पूछ लिया गया 5,15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, क्या, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, और तृतीयानुपाती ज्ञात करने की बात आती है तो बी स्क्वायर अपान ए अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर का मान 15 गुणे 15 बटे 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, हो गया आंसर। अच्छा ऐसे ना अगर करते तब कैसे कर लेते हैं, 5 15 का पूछा गया, अगर हम अपना बेसिक से करना चाहते हैं 5, फिर क्या लिखते हैं, तृतीया पूछा गया तो 15 अनुपात समानुपात 15 अनुपात x, ठीक। अब देखो ये हमें पता है 5 बटे 15, इधर भी पता है 15 बटे x,
ठीक, 5 तियां 15, ये इधर यक्स बराबर आ गया 45। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाएंगे। ठीक, ये देखो ये लिखा है, पूछा गया चतुर्थानुपाती। जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तब 3 रेशियो दिए होंगे। दिया क्या होगा, जैसे ये दिया गया, बी दिया गया, सी, और चौथा पूछा गया तो मैक्स चौथा मान लिया गया। ठीक, कैसे लिख सकते हैं इसे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक, सॉरी, सी अनुपात एक्स। इसे लिख सकते हैं ए अपान बी, इसे सी अपान एक्स। इसकी इधर गुणा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी एक्स बराबर बी सी बटे ये। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ पाए होंगे। जैसे हमने पूछ लिया 2 3 और 2 5 और 10 का चतुर्थानुपाती पूछ लिया। क्या, चतुर्थानुपाती। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आगे एक्स होगा, इसी एक्स का मान निकालना है। तब अगर हम बेसिक से करना चाहे तब कैसे करेंगे, 2/5 बराबर 10/, ठीक, 2 पंचे 10, एक्स इधर जाएगा, इधर 5 पंचे, समझ गए। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तब कैसे करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में याद होना चाहिए, एक्स बराबर बी सी, बी और सी 5 गुणे 10, यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर 5 गुणे 10 और बटे एक कितना हो जाएगा 2, अभी 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा। ठीक, इतनी बातें आप समझ पाए होंगे जो इसके थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं, अब बताते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे दिया गया ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर, ठीक, 2:3। ठीक, और हमसे पूछ लिया गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखेंगे लिखने का हमारा तरीका क्या होगा। देखिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, 1:2 लिखा, 2:3 लिखा। ठीक, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो बी का मान दोनों स्थिति में बराबर है। अगर बी का मान दोनों स्थिति में बराबर है तब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 1:2:3, अगर ये बी की वैल्यूज बराबर है। ठीक, अच्छा, और इसे कैसे कर सकते थे, वो देखो 1 2 3 आया, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे अब दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, 1:b, जैसे लिखा 2:3 और बी अनुपात सी 6:7। ठीक, हमसे अनुपात पूछा गया ए बी सी, तो हम देखेंगे कि ए और बी, यहाँ तो 2 और 3 है, यहाँ बी और सी 6 7 है। पता है, इस कंडीशन में हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बी का मान दोनों जगह अलग अलग आ रहा। अगर हमें तुलना करनी है तो बी का मान दोनों कंडीशन में समान होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी हम 6 बना लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो पिछली वाली कंडीशन बन गई कि बी का मान समान आ गया। अगर समान आ गया तो अनुपात क्या आ गया, 4:6:7। ठीक, इस तरह से कर सकते थे। अगर इसी सवाल को कैसे करना चाहते थे, दूसरे तरीके से कर सकते थे। ए अनुपात बी कितना दिया गया था, 2:3, और सी बी अनुपात सी कितना दिया गया था, 6:7। इसे डायरेक्ट लिख सकते थे, ए और बी और सी लिखेंगे, यहाँ 2 3, यहाँ 6 और 7। ठीक, जो भी लिखा उसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, इधर ये लिखा इधर बढ़ा लीजिए। ठीक, अगर इनमें कुछ कॉमन है, इसमें तो उसे काट दीजिए, जैसे 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी, ठीक, 2 दूनी 4, 6 1 6, 7 1 7। देखो 4 6 7 ऐसे भी आ गया। ठीक,
4 6 7 वैसे भी आ रहा था, जब हमने इसे बराबर कर लिया था, बराबर करेंगे तब क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, 6 बन जाएगा और 4 बन जाएगा, तो 4 6 और फिर b का मान दोनों स्थितियों में समान आ गया 7। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे, इस वाली लाइन को नहीं रखना चाह रहे, तब हम कैसे करेंगे, तब करना पड़ेगा 2 3 को पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर तुरंत b के नीचे b का मान रखेंगे, a के नीचे a का मान, a b 2 3 हो गया, b और c 6 7 हो गया, फिर हम 3 जो यहाँ पर लिखा था इससे इसे पूरा कर लेंगे, जो यहाँ लिखा था इससे इसे पूरा कर लेंगे, कटेगा अगर कुछ तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुणा करके लिख लेंगे। अच्छा, एक और तरीका इसे करने का, ठीक, और सबसे जल्दी हम उसी से कर पाएंगे। जैसे लिखा a अनुपात b, वही लिख रहे हैं 2 अनुपात 3, b अनुपात c क्या लिखा 6 अनुपात 7, ठीक। आपको निकालना है एबीसी का रेशियो, एबीसी का रेशियो निकालना है। पहले आप ऐसे लिख लीजिए 2 और 3, नीचे लिख लीजिए 6 और 7, ठीक। अब पहले इसकी गुणा, 2 6 12, फिर 3 18, एक बार इसकी फिर इसकी उसके बाद इसकी 3 7 21। सबसे अगर एक लाइन में आंसर चाहिए होगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 6 18, 3 7 कितने को 4 6 7 आ गया ऐसे। फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार और समझिए। जैसे लिखा है ए बी का अनुपात 4 अनुपात 5 और बी सी अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक। कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी का अगर अनुपात निकालना है तो 4 5 को लिख लिया हमने, 7 8 को लिख लिया। ए बी पहले इसकी गुणा इसके साथ, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना आपको अपनी कॉपी में, 4 7 28, फिर इसके साथ 7 5 35, फिर 5 8 40, जो कटे उसे काट दो, ना कटे तो ऐसे लिख लो, नहीं कटेगा 28 35 40 हो गया। देखो, अगर हमने दूसरा तरीका क्या बताया था ए बी सी लिखने के लिए, पहले ए को लिखेंगे 4 5, फिर बी को लिखेंगे 7 8, 5 लिखा 5 बढ़ा लिया, 7 लिखा 7 बढ़ा लिया, 7 चौके 28, 5 7 35, 8 पंचे 40 हो गया 28 35 40। देखो ऐसे भी वही आ रहा, ऐसे भी वही आ रहा, ठीक, बढ़ रहा है। जैसे एक बार थोड़ा अनुपात बढ़ा लिया हमने, ए अनुपात बी ले लिया, बी अनुपात सी ले लिया, सी अनुपात डी ले लिया, लिखा 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 4, 3 अनुपात 2, ठीक। तो पहला तरीका हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक। फिर लिखेंगे 2 3, फिर लिखेंगे, देखो ए और बी और सी लिखना है तो बी के नीचे ही भी आना चाहिए, 1 4, फिर सी और डी 3 और 2, 4 तक इधर बढ़ाएंगे, 3 3 इधर बढ़ाएंगे, 1 इधर 3 है, 3 3, टोटल अनुपात क्या आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 4 3 12 3 36, 7 3 12 दूनी 24, और ये तो कट भी रहा था, यहाँ काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 1 3, अच्छा 3 8 24, ठीक। 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात, ठीक। अगर हम कहें जैसे हमने अभी लिखा था वैसे लिखें, 2 3, फिर 1 4, फिर 3 2, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, 2 1 2 सीधे इनकी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 6, उसके बाद यहां से शुरू करेंगे और इसके साथ आएंगे, कैसे ऐसे, और उसके बाद इसके साथ 3 1 3 3 9, ठीक। उसके बाद यहां से शुरू करके और इधर बढ़ेंगे और फिर इधर आएंगे, ठीक। 3 चौके 12 3 36, अब की बार क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे चले आएंगे, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, देखो हो गया वही 6 9 36 24। अब इतना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 2 3 12,
उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ रहा है आगे। अगर आपसे किसी स्थिति में पूछ लिया गया, दिया गया A अनुपात B 2:3, C B अनुपात C 4:5, आगे दिया गया C अनुपात D 6:7। ठीक, और पूछ लिया गया A अनुपात, जो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट, ये D है। ठीक, A अनुपात D। तब हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बात समझना, जैसे लिखा A अनुपात B, फिर क्या लिखा B अनुपात C, फिर लिखा C अनुपात D, क्या होगा? देखो, ये B से B कट जाएगा, इस C से C कट जाएगा, बचेगा क्या? A अनुपात D तो बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2:3 और 4:5। ठीक, 2:3, 4:5 और 6:7। ठीक, 2 चौके 4 दूनी 8 और 8 से पहली बात कटेगा, वो काट देंगे। 3 दूनी 6। ठीक, 2 दूनी 4 चौके 16 और 5 सते 35। देखो आ गया 16:35 अनुपात। अगर हम अपने बड़े वाले मेथड से करते तब देखो कितना आ रहा। आंसर वही आना है हर कंडीशन में, चेंज नहीं होगा। जैसे लिखा A B C और D, हम 2 3 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 और 5, फिर 6 और 7। देखो 5 यहाँ बढ़ाएंगे, 3 और 3, इधर कितना बढ़ाएंगे 4, इधर 6 और 6। ठीक, 4 दूनी 8 6 48, 3 चौके 12 6 72, 5 या 15 छक्का 90 और 5 या 15 से 105। देखो कट जाएगा, 3 से कटेगा 16 बार, 3 1 3 3 18। अब ये देखो कितने बार कटेगा। अच्छा, हमें चाहिए A और D का, तो अन्य को छोड़ दो, लिख लो सीधे 48 और 105। 3 से काटो, 3 1 3 3 18 और 3 दूनी 3 3 9 3 5 15। देखो आ गया 16 और 35। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, अच्छा, कभी कभी सवाल वो पूछ लेते हैं A अनुपात B 2:3 दे देते हैं, और फिर थोड़ा आपको घुमा देते हैं, C अनुपात B दे देते हैं, या C अनुपात A दे दिया, मान लो A अनुपात B दे दिया 3:4, और दे दिया C अनुपात A 2:3। ठीक, अब आप सीधे ऐसे लिखते हैं ABC, और दो जो गलतियां होती है वो मैं बता रहा हूँ, 3 4 लिख लेते हैं, 2 3 लिख लेते हैं, और फिर इसे 4 बढ़ाते हैं 3 करते हैं, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक, पहले आप देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ABC, ऐसे लिखें, दिया गया A अनुपात B 3:4, लिख लो 3:4। B अनुपात C तो दिया नहीं गया, दिया तो गया C अनुपात A। अच्छा, C अनुपात A दिया गया, तब A अनुपात C अगर, अच्छा कहें हम C इधर बढ़ा लेंगे, इधर बढ़ाएंगे तब भी हमें चाहिए A अनुपात C, क्योंकि A यहाँ है C यहाँ है, तब A अनुपात C जस्ट इसका उल्टा होगा 3:2। इसे लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या होगा, A के नीचे 3 रखेंगे और C के नीचे। ठीक, अब 3 इधर बढ़ाएंगे और इधर क्या बढ़ाएंगे 3, ये कितना हो जाएगा 12। पहली बात 3 कट ही जाएगा, 2:3:। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। और वैसे भी हम देखते थोड़ा अगर दिमाग लगा के, तो ये लिखा था, देखो A की वैल्यू तो समान दी गई है। तो अगर A की वैल्यू समान दी गई है, जैसे हमने C अनुपात A लिख लिया, आगे लिख लेते हैं हम A अनुपात B। ठीक, CA कितना है 3 4, और AB कितना है, एक मिनट, CA कितना है, CA देखो 2 3,
और ए बी कितना है 3 4। यहाँ से देख लेते 2 और 3 और 4, 2:3। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइएगा कैसा लगा आपको। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं जरूर। ठीक है, धन्यवाद।